इंडिया में वर्ल्ड कप हो और कोई तनाज़ा ना हो, बहुत कम ऐसा होता है, बट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इंडिया में। और वर्ल्ड कप में स्पेशली बहुत कुछ चलता रहता है, चीज़ों की मिसिंग, टीम के साथ कुछ सामान नहीं जा रहा होता, किसी की दूर होटल से बहुत दूर जगह बना दी जाती है, कोई सहूलियात नहीं मिल रही होती, कहीं पे खवातीन के साथ छेड़छाड़, इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करूँ, और कुछ ना कुछ इंडिया में चलता रहता है। बट आपकी बार नमीबिया ने के कैप्टन ने इल्ज़ाम आयद किया है इंडियन बीसीबी के ऊपर और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, आप आईसीसी की गलती भी कह सकते थे। वो ये कहते हैं कि नमीबिया क्योंकि एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर फ्लड लाइट्स नहीं है और बहुत कम है किसी ग्राउंड के अंदर, और बहुत रेयर, बहुत कम उनके बैट्समैन हैं या उनके क्रिकेटर्स हैं कि जो फ्लड लाइट क्रिकेट में खेलना जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। वो ये कह रहे हैं कि इस नमीबिया वर्सेस इंडिया मैच से पहले नमीबिया को कोई इस तरह का प्रैक्टिस सेशन नहीं दिया गया जिसमें फ्लड लाइट्स हो। फ्लड लाइट के अलावा प्रैक्टिस सेशन दिया गया, जबकि उनका मैच फ्लड लाइट में है, तो ये एक्सपीरियंस नहीं है उनका इस तरह का। तो ये गैर मुनसिफाना एक अमल है, और जिसकी वो उन्होंने कहा कि हमें इसको इसको आईसीसी को और बीसीसीआई को देखना चाहिए था इस मामले को। मेरा ख्याल है इंडियन एक बड़ी टीम है और उनको घबराना नहीं चाहिए था, बड़ा दिल करना चाहिए था। अगर आप खुद आपकी फर्स्ट फ्लड लाइट में ट्रेनिंग नहीं होती तो बेशक ना करते, मेहमान थे आपके नमीबिया वाले, उनको कम से कम फ्लड लाइट में ट्रेनिंग आपको जरूर देनी चाहिए थी एक बड़े मैच से पहले। उनके लिए जरूर ये बड़ा मैच होगा, आपके लिए नहीं होगा। आप एक बड़ी टीम है और आप नमीबिया के खिलाफ खेलना कोई इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, बट नमीबिया के लिए एक बड़ा चांस था कि वो आप जैसी बड़ी टीम के साथ खेलें और मुनसिफाना माहौल है जो वो उनको मिले। और एक मेरा मेरा ख्याल है इंडिया के साथ और बीसीसीआई या आईसीसी को भी सारे मामले के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और इस तरह के मामलात हैं जो उनको क्रिकेट के अंदर या स्पेशली अब बड़ी टीम हो ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और आप पाकिस्तान को नहीं दे रहे, समझ आती है, अब घबराहट होती है कि यार बड़ी टीम है, चलो जहाँ पे इसको दबा सकते हैं दबा लें, हमने मैच जीतना है। नमीबिया को क्या दबाना है यार, आपने मैच तो नमीबिया से जीत जाना है। तो मेरा ख्याल है उनके साथ तो कम से कम इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो राजा पाक्सा कहते हैं, श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इंडियन बल्लेबाज हैं जो उनके बैट के ऊपर कोई तह लगी होती है रबड़ की, जिसकी वजह से उनके जब वो खेलते हैं तो उनके बैट को एक्स्ट्रा एनर्जी निकालते हैं और वो एनर्जी टर्न होती है बॉल के ऊपर और आप बाउंड्रीज के लिए जाते हैं, ज़्यादा बाउंड्रीज आप लगाते हैं। इससे पहले मुतअद्दिद चीज़ें हैं जो वो श्रीलंका इंडियन टीम के लिए आ चुकी हैं, शायद उनको स्पेशल बॉल दी जाती है, और पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रज़ा बात कह रहे थे उसके ऊपर, पिछले वर्ल्ड कप की बात करें। अब ये जो बात है ये इसमें कितना वज़न है, मैं नहीं समझता कि राजा बाग साहब वैसी बात करें हवा में, और मैं ये भी नहीं समझता कि वो सारी बातें ठीक भी कर रहे हैं। हाउ इज़ पॉसिबल कि आप ये बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता है, और आप ये बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता है, बट पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स वो बैट खरीद भी नहीं सकते। कैसे मुमकिन है एक शोरूम के अंदर एक बैट पड़ा हुआ और आप जाके कहीं मैंने मुझे ये बैट चाहिए, और आप दुनिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज हो और कोई आपको कहते नहीं ये तो सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स के लिए है, ये आप नहीं खरीद सकते। ये चीज़ समझ में नहीं आती। बट ऐसा भी नहीं है कि इतने बड़े प्लेयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हूँ और वो इसको हवा में कर रहे हूँ और इसमें कोई वजन ना हो इस बात के अंदर। तो मेरा ख्याल है इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं जितने भी, आप एक मखसूस बॉल इस्तेमाल करते हैं, मखसूस उसका कलर होता है, मखसूस उसका साइज होता है, मखसूस उसका वेट होता है, तब जाके आप वो बॉल सीम भी मखसूस होती है उसकी, और मखसूस कंपनीज होती हैं जो वो बॉल्स बनाते हैं। और जब आप बैट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मखसूस उसकी जो बैट की हाइट होती है, विड्थ होती है, वेट होता है, और वो इस तरह की होती है, तो आप वो बैट भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आईसीसी स्टैंडर्ड के खिलाफ हो बैट, तो आप बैट को यूज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग मैच। तो ये कैसे मुमकिन है कि इसके ऊपर कोई रबड़ की तह चढ़ी हुई हो और आप ये कर लें कि आप उसको इस्तेमाल कर लें, और ये वो रबड़ की तह हो जो किसी और बैट के ऊपर ना हो और कोई और बंदा इसको इस्तेमाल भी ना कर सकता हो। फिर आप ये बात भी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के बैट्समैनों को पता है, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को पता है, ना सिर्फ इतने बल्कि सारे बोर्ड्स को भी पता है, यानी बीसीसीआई, ईसीबी, पीसीबी और बीसीबी, सबको पता है, श्रीलंकन बोर्ड को पता है, अमेरिकन को पता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, कनाडा, भैया सारों को पता है ये बात। मुश्किल लगता है मेरे ख्याल में इस मामले की भी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और राजा पाकसा की इस बात की कि कैसे हो सकता है कि आप वो कहते हैं शायद ज़्यादा बाउंड्रीज उनकी इसलिए लगती हैं, ज़्यादा रन वो इसलिए बनाते हैं कि उनके बल्ले के अंदर कोई एक्स्ट्रा फोर्स होती है कि जो बॉल के ऊपर लगती है और बॉल चौके या छक्के के लिए जाती है। मेरा ख्याल है सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, वर्ल्ड कप के अंदर होने वाली तमाम चीज़ें साफ और शफाफ होनी चाहिए, और तनाज़ात से निकला हुआ, तनाज़ात से पाक एक वर्ल्ड कप होना चाहिए जिसके अंदर हर टीम को मुतवाज़न पिचेस मिलें, मुतवाज़न मौके मिलें खेलने के, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होती है जिसको कहा जाता है वही मिलनी चाहिए। आज की वीडियो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। मज़ीद वीडियोज़ भी यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।